वेलकम टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो स्प्लिटिंग पढ़ने से पहले हम लोग शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स में जैसा कि आपको पता है कि 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो है इस तरीके से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो इनका जो शेप होता है एक्स वाई, वाई जेड, डी जेड एक्स, इन सभी का यहाँ पे शेप दिखाया गया है। तो एक्स वाई का जो शेप होता है वो इस तरीके से होता है, यानी ये एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं। वाई जेड का जो शेप होता है वो वाई जेड प्लेन में लाई करते हैं। डी जेड एक्स का जो शेप होता है वो एक्स और जेड के बीच में लाई करते हैं। तो इनके जो चारों लोब्स होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। इन दोनों एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं, इन दोनों एक्सिस के बीच में, इन दोनों एक्सिस के बीच में। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स में जो लोब्स हैं वो बिटवीन द एक्सिस है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, सेम ओरिएंटेशन लोब्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस। यानी इन तीनों ऑर्बिटल्स का जो लोब्स है वो बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होता है। बट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के जो लोब्स होते हैं वो अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है, यहाँ भी अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है। तो ये लोब्स के अकॉर्डिंग इन्हें दो सेट में डिवाइड किया गया है, एक T2G ऑर्बिटल्स, एक EG ऑर्बिटल्स। तो T2G ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, यानी बिटवीन द एक्सिस जब लाई करते हैं तो T2G ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, और जब अलोंग द एक्सिस होता है तो EG ऑर्बिटल्स। तो यानी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि T2G ऑर्बिटल्स में जो सेट होता है वो होता है DXY का, DYZ का और DZX का। इसी तरीके से EG ऑर्बिटल्स का हम लोग कह सकते हैं, EG ऑर्बिटल्स में होता है सेट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का और डी जेड स्क्वायर का। तो यहाँ पे दो सेट है। यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसे कहते हैं। तो दिस कन्वर्जन ऑफ 5 डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयंस, यानी मेटल फ्री आयंस, इनटू डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट एनर्जीज in the presence of electric field of ligands is called crystal field splitting। यानी मेटल आयन का जो डी ऑर्बिटल्स है वो लिगेंड के प्रेजेंट में अगर डिफरेंट सेट्स में टूट जाता है तो उसे ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। इस तरीके से हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होता है। तो जैसा कि आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, Ml6 जो कंपाउंड होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। तो इनका जो स्ट्रक्चर है Ml6 का इस तरीके से होता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किए। तो यहाँ पे अगर इस एक्सिस को हम लोग आगे तक ले जाएं और इसे एक्स एक्सिस मान लें, इस एक्सिस को आगे तक ले जाएं और इसे वाई एक्सिस मान लें, इस एक्सिस को आगे तक ले जाओ और इसे जेड एक्सिस मान लें, तो यहाँ पे देखिए जो मेटल आयन है इनका जो ऑर्बिटल होगा और लिगेंड है इनका जो ऑर्बिटल होगा, इनके बीच में भी रिपल्सन होगा। और ये जो मेटल है ये है मेटल का ऑर्बिटल और ये जो लिगेंड है ये इनका ऑर्बिटल है। तो इनके बीच का रिपल्सन थोड़ा कम होगा और इनके बीच का रिपल्सन जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये जो है वो अलोंग द एक्सिस कहलाएंगे और ये जो है वो बिटवीन द एक्सिस है। तो बिटवीन द एक्सिस और अलोंग द एक्सिस में किन का एनर्जी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे अलोंग द एक्सिस के बीच का जो रिपल्सन एनर्जी है वो ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू बिटवीन द एक्सिस। तो इस तरीके से जो जैसा कि हम लोग देखें अलोंग द एक्सिस में जो होते हैं वो होते हैं डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी ये जो ऑर्बिटल होते हैं वो EG ऑर्बिटल्स होते हैं और T2G ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस जो होते हैं वो DXY, DYZ और DZX होते हैं। सॉरी, यहाँ पे DXY, DYZ और DZX होते हैं। तो EG सेट का जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगा और T2G का एनर्जी है जो कम होगा। तो यही चीज़ को यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए दिखाया गया है। ये एनर्जी है फ्री आयन है, यानी जब लिगेंड अटैच नहीं हुआ है मेटल आयन से तो फ्री आयन। तो यहाँ पे 5 डी ऑर्बिटल्स को दिखाया गया है। यहाँ पे जैसे ही लिगेंड का अप्रोच होता है
तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल फील्ड ऑफ लिगेंड्स, तो दिखाया है कि सेम एनर्जी है 5d ऑर्बिटल्स का, जो कि हाइपोथेटिकल पोजीशन है। तो जब लिगेंड अप्रोच होने लगता है तो इस तरीके से जो पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं वो टूट जाते हैं दो सेट्स में, एक ईजी सेट में और एक T2G सेट में। तो ईजी सेट ऊपर चला जाता है क्योंकि इनका एनर्जी हाई होता है रिपल्सन के कारण, और T2G जो सेट है वो नीचे रहता है। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग होता है ऑर्बिटल्स का ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। तो ये जो कंप्लीट है ये पूरा, यहाँ पे ईजी और T2G के बीच के जो एनर्जी है इसे हम लोग डेल्टा ओ यानी ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, यानी 10DQ होता है। और ये जो यहाँ पे एनर्जी होता है वो 4DQ होता है, और यहाँ पे जो एनर्जी होता है वो 6DQ होता है। इस तरीके से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो अगर कोई पूछे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है, तो CFSE उसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन EG सेट एंड T2G सेट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग होता है। तो अगर डेल्टा ओ का वैल्यू पूछे तो डेल्टा ओ का जो वैल्यू यहाँ पे है 10DQ, ठीक है, 10DQ। इसे ही क्रिस्टल फील्ड एनर्जी भी कह सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।